जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 30% के करीब पहुंच चुका है। एक रेफरेंस के तौर पर बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 5% के करीब मौजूद है और फिर भी लोगों को लगता है कि इंडिया में ज्यादा महंगाई है। फिलहाल बात यह है कि पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक हालत पर एक बयान दिया है और कहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश जो आज एक अलग देश है उसकी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है आज के पाकिस्तान से। उन्होंने बताया कि एक वक्त पे ऐसे कहा जाता था कि बांग्लादेश के लोग हमारे ऊपर बोझ हैं क्योंकि इनकी दशा बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आज वो भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ में प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन फ्रैक्शन से ये आवाजें आ रही है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को अपने ट्रेड को बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत में कुछ बेहतरी आ सकती है। पर आपको क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड्स को बहाल कर सकेगा? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा के बारे में आप जानते हैं देश की एक बड़ी आईटी कंपनी है। हाल ही में टेक महिंद्रा का जो रिजल्ट है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 ये आउट हो चुका है और यहां पर बताया जा रहा है कि इनके जो नेट प्रॉफिट है इनमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 41% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद टेक महिंद्रा के जो सीईओ हैं मोहित जोशी, इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है हायरिंग को लेकर। उन्होंने कहा है कि टेक महिंद्रा आने वाले फिस्कल ईयर में हर क्वार्टर में 1500 के करीब एम्प्लॉइज को हायर करने जा रही है। इसके मुताबिक एक साल के अंदर 6000 के करीब एम्प्लॉइज को ये हायर कर लेंगे। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि लास्ट फिस्कल ईयर में टेक महिंद्रा का जो हेडकाउंट था वो ऑलरेडी 6900 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज से कम हो चुका है। लेकिन मोहित जोशी का कहना है कि आने वाले फिस्कल ईयर में हम फ्रेशर्स को ज्यादा से ज्यादा हायर करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे कैपिटल ग्रुप के बारे में। कैपिटल ग्रुप एक अमेरिका बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसने हाल ही में इंडियन फिनटेक कंपनी पीबी फिनटेक के अंदर एडिशनल स्टेक्स को अक्वायर किया है। ये एडिशनल स्टेक्स 6.24% के करीब के रह रहे हैं। इसके पहले भी पीबी फिनटेक में इनके कुछ स्टेक्स थे। अब ओवरऑल जो स्टेक्स का नंबर है ये 7.91% के करीब हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये 6.2% स्टेक्स कितने रुपयों को खर्च करके अक्वायर किए गए हैं तो इसमें 2770 करोड़ रुपए खर्च किए हैं कैपिटल ग्रुप ने और इन स्टेक्स को अक्वायर किया गया है। अगली खबर आ रही है देश की एक बड़ी प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। अपडेट के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक की जो आई मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें कुछ बड़े ग्लिचेस सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स जिनका नंबर 17000 के करीब है, इनका पर्सनल डेटा विजिबल हो गया इनकी एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इनका जो डेटा है वो दिख रहा था। लेकिन हाल ही में इनके जो स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने बात करी है मीडिया से, उन्होंने कहा है कि इस डेटा का किसी ने भी कोई तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देना काफी हो जाता है, क्योंकि ये देश की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है और अगर ऐसे ग्लिचेस सामने आते रहेंगे तो लोगों का जो भरोसा है वो काफी कम हो जाता है। आपको क्या लगता है इस अपडेट के बारे में? कमेंट बताइए। अगली खबर में हम बात कर रहे हैं अश्नीर ग्रोवर के बारे में। अश्नीर ग्रोवर के बारे में आप जानते हैं देश के एक सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर हैं, भारत पे के को-फाउंडर रह चुके हैं और शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 के जज भी रह चुके हैं। हाल ही में अश्नीर ग्रोवर ने बैंक्स में चल रही कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जहां पर इन्होंने मजाकिया तौर पे कहा है कि कितनी आयरनी की बात है, बैंक से टेक नहीं संभल रहा और फिनटेक कंपनी से बैंकिंग नहीं हो रही है। जहां इनका इशारा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, जहां पर ये कहना चाह रहे थे कि किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और कहा है कि इनकी मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ा जा सकता है और क्रेडिट कार्ड भी ये इशू नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो कंट्रोवर्सी हुआ था जिस पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि किस तरीके से वहां पर बैंकिंग रिलेटेड रेगुलेटरी हर्डल्स सामने आ रहे हैं और इस पर भी एक्शन लिया गया था और इसी को लेकर अश्नीर ग्रोवर ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगली खबर आ रही है टीसीएस और एडब्ल्यूएस के बीच में हो रही है एक बड़ी कोलैबोरेशन को लेकर। टीसीएस के बारे में आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने कोलैबोरेट किया है Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS के साथ और वो भी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। यहाँ पर दोनों ने कमिट किया है कि हम कस्टमर्स की क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे और इसके लिए AWS यहाँ पर 25000 के करीब टीसीएस के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें अपस्किलिंग भी देगा। अगली खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन की तरफ से। अपडेट के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन ने 30 से भी ज्यादा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को परचेज करने की बात कही है और वो भी एयरबस के साथ। एयरबस एक फ्रेंच कंपनी है और ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके पहले भी इंडिगो ने कुछ ऑर्डर्स दिए रखे हैं और अब यहाँ पर ये कुछ नए ऑर्डर्स दिए गए हैं जिनकी कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होने वाली है। यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को जो इंजन लगेगा वो रोल्स रॉयस कंपनी का होने वाला है। अगली खबर आ रही है क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट को लेकर, जहां पर हाल ही में एक आर्टिकल में पब्लिश किया गया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया के अंदर साल 2000 से लेकर अब तक 120
बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स को मेंशन किया गया है जो भी त्रासदियां हिंदुस्तान में आई है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो सुनामी हो, इन सबको मिलाकर बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा के जो देशवासी हैं उन पर इम्पैक्ट आया है और देश की 120 बिलियन डॉलर की जो संपत्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगली खबर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की तरफ से। दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है इसके चेयरमैन है और इन्होंने हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि देश के अंदर 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें टेलीकॉम जो सर्विसेज है वो लोगों तक अच्छे से मुहैया करवानी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हमारे देश में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज को आगे आना पड़ेगा अगर हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री को बचाना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में 18,000 करोड़ का एफपीओ लॉन्च किया था, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसके जरिए ये फंड रेज कर रहे थे और ये देश का सबसे बड़ा एफपीओ भी माना जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में आगे चलकर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है और हमारे देश में ऑप्शंस होने चाहिए। फिलहाल सिर्फ जियो और एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ही फ्लरिश कर रही हैं, बाकी सारी जो टेलीकॉम कंपनीज है जिसमें सरकारी कंपनी बीएसएनएल और प्राइवेट कंपनी वोडाफोन आइडिया का नाम आता है वो काफी स्ट्रगल करते हुए दिखती हैं। अगली खबर आ रही है सर्च इंजन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की तरफ से। अपडेट के मुताबिक अल्फाबेट का जो शेयर है वो मार्केट में हाल ही में 14% तक जंप कर गया जब अल्फाबेट ने अनाउंस किया कि ये पहली बार अपना डिविडेंड देने वाले हैं और साथ ही में ये अपने शेयर्स को बायबैक भी कर रहे हैं। डिविडेंड के बारे में आप जानते हैं, जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है उसे डिविडेंड कहते हैं और अल्फाबेट के केस में ये $0.2 का डिविडेंड देने वाले हैं। साथ ही में ये बताया जा रहा है कि शेयर्स बायबैक कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके शेयर्स में अच्छा खासा उछाल आया है। शेयर्स बायबैक का मतलब होता है कि मार्केट में जितनी भी फ्लोटिंग क्वांटिटी है इससे कंपनी अब खुद वापस खरीद रही है और अब बताया जा रहा है कि ये जो अमाउंट है ये $70 बिलियन के करीब का रहने वाला है। जी हाँ, और इसी वजह से अब गूगल की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगली खबर आ रही है लिथियम के बारे में। लिथियम के बारे में आप जानते हैं ईवीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बैटरीज में यूज होता है लिथियम आयन बैटरी और बताया जा रहा है कि लिथियम का जो यूज है ये आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल की तरह होने वाला है क्योंकि ईवीज में लिथियम के बिना काम नहीं चल पाएगा और अब इसीलिए इंडिया अपनी लिथियम की जो डिपेंडेंस है वो चाइना से कम करना चाहता है। इसके लिए इंडिया अब लगातार मीटिंग्स कर रहा है रशिया के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ और साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स के साथ ताकि हम वहां से अपने लिथियम की जरूरतों को पूरा कर सके और चाइना से अपनी जरूरत को कम कर सके। हम आपको बता दें कि ज्यादातर अभी इंडिया का जो लिथियम है वो चाइना से होकर आता है। अगली खबर में हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया के बारे में। नेस्ले इंडिया के बारे में आप जानते हैं देश की एक बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से एक है और बताया जा रहा है कि नेस्ले इंडिया का Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है जिसके जरिए ये खबर आ रही है कि इनका Q4 में जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 27% जंप कर चुका है। इनका नेट प्रॉफिट 934 करोड़ से ज्यादा का है जबकि ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था ये 830 करोड़ के करीब रहने वाला है। यहाँ पर ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स को भी बीट किया गया है और नेस्ले का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट के बारे में आप जानते हैं इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल को आपने शार्क टैंक इंडिया में भी देखा होगा। अपडेट आ रही है कि लेंसकार्ट में $200 मिलियन की फंडिंग आने वाली है और वो आ रही है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट और टेमासेक की तरफ से। टेमासेक सिंगापुर की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अब अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं और $200 मिलियन के अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो लेंसकार्ट की जो वैल्यूएशन है ये $5 बिलियन के करीब बताई जाती है। तो यहाँ सम अप करते हैं आज के अपने इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।